हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, एक बार फिर से हम आ गए हैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कराने के लिए। तो बच्चों, हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो यदि आपको देखनी है बेटा, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए बेटा, वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? चार विकल्प है बेटा, घ, बी इया, सी झ और डी छ। तो बेटा, जब भी ऐसे प्रश्न आए उसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग कौन सा होता है हमारे? क, च, त, ता और पा। का, च, ट, त, पा का मतलब है, और इन प्रत्येक की क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग, अब हम क वर्ग देखते हैं। क, ख, ग, घ और ण। यही होता है ना बेटा। च, छ, ज, झ और इया। ट का ठ, ट ठ, ड, ढ और ण। अब ट, ठ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ और म। ये बेटा हमारे 25 वर्ण होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। 25 वर्ण होते हैं हमारे। कितने होते हैं बेटा? 25 वर्ण होते हैं, और इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं बेटा? वो 25 होते हैं। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं कि इनमें से कौन सा वो वर्ण है जो तालव्य भी है, महाप्राण भी है और घोष भी है। देखिए बेटा, प्रत्येक वर्ग का पहला जो वर्ण होता है वो क्या होता है? वो होता है अल्प प्राण। क्या होता है? अल्प प्राण। जगह कम है इसलिए बेटा शॉर्ट में लिख रही हूं। दूसरा महाप्राण, महाप्राण। तीसरा फिर अल्प प्राण होता है बेटा। चौथा फिर महाप्राण होता है, और फिर अल्प प्राण। ठीक है बेटा। तो देखिए, इन्होंने पहली कंडीशन जो हमें बताई कि वो वर्ण तालव्य हो और क्या हो? महाप्राण हो। तो बेटा एक बात याद रखना, जो हमारा क वर्ग होता है, क्या होता है? जो हमारा क वर्ग होता है, ये कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है बेटा? कंठ से। जो हमारा च वर्ग होता है, ये तालु से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? तालु से। जो हमारा ट वर्ग होता है बेटा, वो मूर्धा से बोला जाता है। किससे? मूर्धा से। पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। किससे? ओष्ठ से बोला जाता है। और ता वर्ग जो हमारे यहाँ पे छूट गया बेटा, किससे बोला जाता है? वो हमारा ता वर्ग बेटा हमारा दंत्य से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। का, च, ट, त, प। का वर्ग कंठ से बोला जाता है, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धा से, टा वर्ग दंत से और पै वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। तो तालु से बोले जाने वाला, देखिए बेटा, घ, घ किसके अंतर्गत आता है? घ आता है कै वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, इसलिए ये नहीं हो सकता। इया, इया किसके अंतर्गत आता है? इया हमारा च वर्ग के अंतर्गत आता है, और च वर्ग ही हमारा तालव्य से बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वो महाप्राण होना चाहिए, ये महाप्राण नहीं है, अल्प प्राण है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब हम झ देखते हैं बेटा, सी। झ देखते हैं। झ क्या है बेटा हमारा? झ हमारा च वर्ग में है, यानी कि झ हमारा तालु से बोला जाता है। ठीक है, अब ये तालव्य है हमारा। दूसरा ये हमारा महाप्राण है। ये देखिए, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण। तो झ हमारा चौथा वर्ण है, इसलिए क्या है बेटा? ये महाप्राण है। ठीक है, यानी कि इसने तालव्य और महाप्राण दोनों की कंडीशन पूरी कर दी। अब एक बात जान लीजिए, तीसरी इन्होंने जो हमारी परिस्थिति दे रखी है वो है घोष। तो जो हमारे पहले दो, प्रत्येक वर्ण के जो पहले हमारे दो वर्ण होते हैं वो होते हैं अघोष। क्या होते हैं बेटा? अघोष। और जो बाद के तीन होते हैं बेटा वो होते हैं घोष। क्या होते हैं बेटा? घोष। ठीक है, याद रहेगा। पहले दो अघोष, कै खे गे अघोष, चै छे अघोष, तै थे अघोष, तै थे अघोष, पै फे भी अघोष होता है। गै घै अण, ये क्या होते हैं बेटा? घोष होते हैं। जय झ इया, ये भी घोष होते हैं। दै ढ अण, ये भी घोष होते हैं। दै ध न, ये भी घोष होते हैं। बै भै में, ये भी घोष होते हैं। तो अब देखिए, हमने झ, झ हमारा तालव्य भी है, महाप्राण भी, और ये देखिए झ हमारा क्या है बेटा?
झ हमारा घोष भी है, क्योंकि ये हमारा चौथा वर्ण है, ये घोष भी है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। झ झंडा हमारा तालव्य है, महाप्राण है और घोष भी है। देखिए बेटा, आपको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको ये वाली टेबल जरूर याद रखनी पड़ेगी। प्रश्न संख्या 2, तालव्य, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठीक है बेटा, मैंने आपको पहले कहा है इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। तो तालव्य हमारा कौन सा होता है बेटा? च वर्ग हमारा तालव्य होता है, यानी कि च वर्ग हमारा कौन सा होता है? तालव्य हमारा क्या होता है बेटा? तालव्य होता है हमारा च वर्ग। अब हम च वर्ग को पूरा लिख लेते हैं। च, छ, ज, झ और इया। ठीक है बेटा। अब देखिए, इसने कहा है महाप्राण। मैंने ही पहले ही बताया था कि पहला क्या होता है? पहला होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण। दूसरा महाप्राण, तीसरा फिर अल्प प्राण, चौथा फिर महाप्राण, फिर ये अल्प प्राण। देखिए बेटा, अल्प प्राण का मतलब होता है जिन्हें बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियां कम झनकार करती हैं, ये मतलब कम हवा निकलती है, और जिन्हें बोलने में ज्यादा हवा निकलती है वो महाप्राण होते हैं। प्राण मतलब वायु, जहां कम वायु निकल रही है। अल्प मतलब कम वायु निकल रही है, जिन वर्णों को बोलने में वो अल्प प्राण, और जिन वर्णों को बोलने में ज्यादा वायु निकल रही है वो महाप्राण। ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा है तालव्य, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठीक है। 4 विकल्प है, ए छ, बी छ, सी झ और डी है। पहले हमने टेबल इसलिए बनाई बेटा ताकि क्वेश्चन को हम कर सकें। चलिए अब देखते हैं बेटा, जो हमारा ठ है वो हमारे च वर्ग में नहीं आता, इसलिए ये विकल्प नहीं हो सकता। जो हमारा छ है, छ वो हमारे च वर्ग में बेटा आता है। तो देखिए इन्होंने कहा है महाप्राण, तो छ जो हमारा छ है, छ वो हमारा महाप्राण होता है। ठीक है, ये हमारा तालव्य भी है, ये हमारा महाप्राण भी है। अब इन्होंने कहा है घोष। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि पहले दो, पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है हमारा? अघोष, अघोष। ठीक है, और तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्या होता है हमारा? घोष। ठीक है बेटा। अब चलिए देखते हैं, अब ये भी नहीं है हमारा, क्योंकि ये हम इन्होंने हमसे क्या पूछा है? इन्होंने बेटा हमसे घोष पूछा है, और ये क्या है? ये है हमारा, ये क्या है? ये है हमारा अघोष। चलिए झ पे आते हैं। अब झ, झ हमारा तालव्य है। ठीक है, और झ हमारा महाप्राण भी है। देखिए झ बेटा हमारा महाप्राण है, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है, अब इन्होंने कहा है घोष। और देखिए बेटा, बाद के जो तीनों वर्ण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे घोष होते हैं। तो ये तीनों घोष हैं, और ये हमारा चौथा वर्ण है, इसलिए ये घोष है। देखिए घोष हो, तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पढ़ के टेबल बना लेंगे, उसके बाद विकल्प पढ़ेंगे, आपको विकल्प इसमें से ही मिल जाएगा। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 3, ये देखिए तालव्य, महाप्राण, अघोष। उसमें क्या पूछा गया था? उसमें घोष पूछा गया, इसमें अघोष। व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठीक है बेटा, 4 विकल्प दिए हुए हैं, ए छ, बी छ, सी छ और डी झ। पहले हम क्या करेंगे? तालव्य वाली टेबल बनाएंगे। तो बेटा तालव्य से कौन सा बोला जाता है? तालव्य से हमारा बोला जाता है कौन सा वर्ग? च वर्ग। च, छ, ज, झ और इया। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं, जो हमारा ठ है, ए विकल्प इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा छ, बेटा छ हमारा आता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, क्या होना चाहिए? महाप्राण। तो पहला क्या होता है? पहला होता है अल्प प्राण। ठीक है, पहला अल्प प्राण होता है, दूसरा होता है बेटा हमारा महाप्राण। ठीक है, तीसरा फिर हमारा अल्प प्राण, चौथा फिर हमारा महाप्राण, और पांचवा फिर हमारा अल्प प्राण। ठीक है बेटा। अब देखिए हम किस पे हैं? छह पे। और देखिए बेटा, हमारा जो छह होता है वो महाप्राण भी होता है। इन्होंने महाप्राण पूछा है, तो ये तालव्य भी है, महाप्राण भी है। हमारी दो कंडीशन बिल्कुल पूरी हो जाती है। अब देखते हैं अघोष। मैंने क्या बताया था? पहला और दूसरा
जो वर्ण होता है वो क्या होता है बेटा, अघोष। और इन्होंने हमसे अघोष ही पूछा है, तो हमारा 6 अघोष भी है। तीनों परिस्थितियां पूरी है, इसलिए हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है। देखिए बेटा, हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है वो बिल्कुल कैसी है, साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। आप उसे करोगे उसमें हर चीज का एक लॉजिक, एक तर्क है, इसलिए आपको इसे अच्छे से समझना ही पड़ेगा। ये टेक्निकल है बेटा। प्रश्न संख्या 4, कंठ, महाप्राण, घोष, व्यंजन, वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठीक है बेटा, 4 विकल्प दिए हुए हैं, ए ध, बी फ, सी घ और डी ग। ठीक है बेटा। अब इन चारों विकल्पों में से हम देखते हैं बेटा कि कौन सा है। इन्होंने पूछा कंठ है, तो कंठ कौन सा वर्ग होता है बेटा, क वर्ग हमारा कौन सा होता है, क वर्ग होता है हमारा कंठ। कौन सा होता है हमारा क वर्ग, कंठ। अब हम पूरा क वर्ग लिख देते हैं, क, ख, ग, घ और ण। ठीक है बेटा। अब इन्होंने कहा है कंठ। अब देखिए बेटा, ध तो इसमें होता नहीं है, ख भी इसमें नहीं होता है, हाँ घ इसमें होता है, तो इन्होंने कहा घ। अब देखिए क्या क्या है, अल्प प्राण, अल्प प्राण। फिर ख, ये महाप्राण, महाप्राण। फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण और फिर अल्प प्राण। ठीक है। अल्प प्राण मतलब, प्राण मतलब वायु, जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है वो अल्प प्राण, जिनके उच्चारण में ज्यादा वायु निकलती है वो महाप्राण। ठीक है बेटा। अब ये क्या कर रहे हैं, घ देखते हैं। घ हमारा क्या है, वो वर्ण कौन सा हो, महाप्राण हो। देखिए घ हमारा क्या है, घ हमारा महाप्राण है। घ हमारा कंठ भी है, घ हमारा महाप्राण भी है, और ये घोष भी पूछ रहा है, तो पहले 2 वर्ण क्या हो गए बेटा, अघोष, अघोष। ठीक है। और बाद के 3 क्या हो गए हमारे, घोष। ठीक है बेटा, बाद के 3 क्या हो गए हमारे, घोष, यानी कि जो हमारा घ है वो घोष भी है। हमारा घ विकल्प, सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। घ हमारा कंठ भी है, महाप्राण भी है और घोष भी है। प्रश्न संख्या 5, दंत्य, वत्स्य, महाप्राण, घोष, व्यंजन, वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 4 विकल्प है बेटा, ए छ, बी ध, सी थ और डी ठ। तो दंत्य पूछ रहा है, दंत्य वर्ग हमारा कौन सा होता है बेटा, त वर्ग हमारा दंत्य होता है, त वर्ग। त वर्ग हम किससे बोलते हैं, दंत से। हम पूरा त वर्ग लिखते हैं बेटा, त, थ, द, ध और न। ये हमने लिख लिया बेटा। अब देखिए, ये कह रहा है दंत्य वत्स हो, दंत्य छ, छ हमारा त वर्ग में नहीं आता है। उसके बाद इन्होंने कहा है ध, ध हमारा दंत वर्ग में आता है बेटा। ठीक है। अब इन्होंने कहा है अल्प प्राण, तो हमारा तय क्या हो जाएगा बेटा, तय हमारा अल्प प्राण है, हमारा महाप्राण, प्राण। फिर ये हमारा अल्प प्राण और फिर ये हमारा महाप्राण, फिर ये हमारा अल्प प्राण। ठीक है बेटा। अब देखिए इन्होंने कहा ध, ध क्या हो हमारा, ध महाप्राण हो, तो ध क्या है हमारा, महाप्राण है। ठीक है बेटा। देखिए ध दंत्य भी है और ध हमारा महाप्राण भी है, और पहले 2 वर्ण क्या होते हैं, अघोष होते हैं, अघोष। पांचों वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण अघोष होते हैं और बाद के तीनों घोष होते हैं, घोष। ये देखिए जो घोषणा करके आते हैं, गर्जना करके आते हैं बेटा, वो घोष वर्ण होते हैं, ध। ये घोष भी है हमारा, ये हमारा दंत्य भी है, महाप्राण भी है, घोष भी है, और बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6, मूर्धन्य, अल्प प्राण, अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 4 विकल्प है बेटा, ए च, बी ट, सी ठ और डी ढ। तो बेटा अब देखिए आप, हम क्या करेंगे, मूर्धन्य वाला वर्ण हमारा कौन सा होता है, तो ट वर्ग हमारा कौन सा होता है बेटा, ट वर्ग हमारा मूर्धा वाला होता है, मूर्धा। ठीक है। ट वर्ग हमारा मूर्धा से बोला जाता है। मूर्धा कौन सी जगह होता है बेटा, ट ठ ड ढ। जब आप ट वर्ग बोलेंगे तो आपकी जीवा ऊपर पलटेगी और एकदम से नीचे आके गिरेगी। जो जीवा ऊपर पलट के लगी वो वाला स्थान मूर्धन्य है। ठीक है बेटा। चलिए देखिए, ट, ठ, ड, ढ और अण। ठीक है बेटा। अब हम टेबल बना लेते हैं। अल्प प्राण, ठीक है, महाप्राण,
ठीक है बेटा। फिर अल्प प्राण, ठीक है। उसके बाद फिर महाप्राण, ठीक है। और फिर अल्प प्राण। मैं हर क्वेश्चन में टेबल इसलिए बना रही हूँ बेटा ताकि आपको याद हो जाए। और जैसे मैंने बताया था, पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है बेटा हमारा? अघोष, अघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है बेटा? घोष होता है, घोष। ठीक है। अब देखिए, च, च तो मूर्धन्य में होता ही नहीं है, ठीक है। अब त, त मूर्धन्य होता है, ठीक है। त अल्प प्राण भी होता है, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन। और त अघोष भी होता है, यानी कि हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है। देखिए बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आने पर आपको ये वाली टेबल अच्छे से बनानी होगी, और यदि आप ये वीडियो 2-4 बार देखेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 4 विकल्प है, ए थ, बी ध, सी फ और डी अण। अब देखिए बेटा, इन्होंने हमसे कंठ पूछा है, तो क वर्ग हमारा कौन सा होता है? क वर्ग हम कहां से बोलते हैं? कंठ से। क वर्ग। चलिए क वर्ग लिख लेते हैं। क, ख, ग, घ और अण। ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम क वर्ग में और क्या पूछा है इन्होंने? अल्प प्राण। तो बेटा पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, ठीक है। उसके बाद फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, और उसके बाद फिर अल्प प्राण, ठीक है। देखिए बेटा, है तो कंठ में होता ही नहीं है, ध भी कंठ में नहीं होता, है भी कंठ में नहीं होता, तो इसमें तो बनाने की आवश्यकता भी नहीं थी। बचा डे, यही के अण, अण केवल कंठ में होता है और अण ही इसमें लास्ट में है, ठीक है। ये अल्प प्राण भी है, और क्या है? ये अल्प प्राण ही आपसे पूछा गया है, और डे अल्प प्राण होता है। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8, कंठ है अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 4 विकल्प है बेटा, ए ग, बी फ, सी ध और डी घ। कंठ है, आपको पता है क वर्ग हमारा कंठ होता है, तो चलिए क वर्ग को लिख लेते हैं। क, ख, ग, घ और अण। देखिए बेटा, हम चाहें तो आपको ऐसे भी बता दें, लेकिन इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि कभी आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगी टेबल, ठीक है। अब देखिए, कंठे हमारा क्या होता है बेटा? कंठे अल्प प्राण, ये क्या हो गया हमारा? अल्प प्राण, ठीक है। फिर क्या हो गया? महाप्राण। फिर क्या हो गया? अल्प प्राण। फिर क्या हो गया? महाप्राण। और फिर क्या हो गया? अल्प प्राण। ठीक है बेटा। अब देखिए, पूछ रहे ग को, ग क्या है? ध्वनि ऐसी जो कंठ भी हो, अल्प प्राण भी हो, व्यंजन भी। चलिए ठीक है। ए विकल्प क्या है हमारा? ग, ग को ही देख लेते। ग हमारा कंठ है, एक शर्त इन्होंने पूरी कर दी। अल्प प्राण है, ये अल्प प्राण भी, इन्होंने दूसरी शर्त भी पूरी कर दी, यानी कि आपका हमारा आंसर ए बिल्कुल सही है। आपका ए विकल्प सही है, ग हमारा कंठ है और अल्प प्राण है। प्रश्न संख्या 9, कंठ है महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठीक है बेटा, 4 विकल्प है, एक है, बी कै, सी अण और डी है, ठीक है बेटा। अब ये कह रहे हैं कंठ है, कंठ है महाप्राण और घोष। देखिए बेटा, चलिए करके देखते हैं हम इसे। कंठ में क्या क्या होता है बेटा? कंठ में केवल का वर्ग ही नहीं होता, ए, आ, ठीक है। और कै वर्ग, कै, ख, ग, घ और है। ये भी क्या होता है बेटा? ये भी हमारे अकुहा, ए आ कै ख ग घ और है, ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं, याद रखना। अकुहा विसर्जन्य नाम कंठा, ये संस्कृत का सूत्र होता है बेटा, लेकिन आप इसे देख लीजिए, इसमें ए आ कै ख ग घ और है, ये किससे बोले जाते हैं? हमारे कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। और विकल्प देखिए, कै, ए विकल्प है आपका ख, बी विकल्प कै, सी विकल्प ड और डी विकल्प है। यदि मैं ये कंठ
तो बेटा ये विकल्प में है आएगा आपका, क्योंकि कंठ से आपका आपका कंठ से बोले जाता है, प्राण भी होता है हमारा घोष भी होता है। आप इस टेबल को करके देख सकते हैं, नहीं ठीक से बैठेगा, हमारा है ही विकल्प आएगा। चलिए लिखते हैं कै, है, गै, घै और, ठीक है। देख लीजिए बेटा, ये क्या होता है, अल्प प्राण, ये महाप्राण, ये अल्प प्राण, ये महाप्राण और ये अल्प प्राण, ठीक है। और ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों अघोष और ये तीनों घोष। अब देख लीजिए बेटा, ख, ख क्या होता है, ख हमारा महाप्राण तो होता है लेकिन अघोष होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ख हमारा अल्प प्राण होता है, तो ये हो ही नहीं सकता। ये हमारा अल्प प्राण, ड हमारा क्या होता है बेटा, ड हमारा अल्प प्राण होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा है हमारा डी विकल्प सही है। कंठ से बोले जाने वाले ए आ कै ख ग घ और है होते हैं, इसलिए है क्या है हमारा बेटा, है हमारा कंठ से भी बोला जाता है, महाप्राण भी होता है और घोष भी होता है। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 10, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है। 4 विकल्प है, ए री, बी ए, सी उ और डी ई। तो देखिए बेटा, मूर्धन्य ह्रस्व का जो आपका उदाहरण है वो है री, क्योंकि ह्रस्व स्वर हमारा री होता है। हमारे जो मूल स्वर होते हैं बेटा, मूर्धन्य जो बोले जाता है ऋतु, देखिए री, टे, ठे, डे, ढे और अण, ये हमारा टे वर्ग होता है बेटा, ठीक है। यदि हम इसे 5 पे इसे छोड़ दें तो ये हमारे किससे बोले जाते हैं, ये हमारे मूर्धन्य से बोले जाते हैं। लेकिन मूर्धन्य से और क्या बोला जाता है, ऋतु रस नाम मूर्धा, यानी कि हमारा जो री होता है, री, टे, ठे, डे और ढे, ठीक है। रे, री, री मतलब ऋषि, और टे, ठे, डे, ढे और रे, ये हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं। और री हमारा ह्रस्व स्वर भी होता है। हमारे 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, कौन कौन से, ए, ई, उ और री, ठीक है बेटा। चलिए, तो आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11, इसमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है। चलिए बेटा, 4 विकल्प है, ए गे, बी पै, सी तै और डी चै। तो गे, गे का उच्चारण स्थान कहां से हो रहा है बेटा, कंठ से हो रहा है, इसलिए गे कहां से बोला जाता है, कंठ से, ये नहीं हो सकता। पै, पै किसे बोला जा रहा है, ओष्ठ से, ये भी नहीं हो सकता। तै, तै किससे बोला जा रहा है, दंत से, ये हमारा सही विकल्प हो सकता है। आगे चय देखते हैं, चय, चय किससे बोले जा रहा है बेटा, चय, चय इचू या सना तालु से, तो हमारा ये भी नहीं हो सकता, यानी कि हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही है। तय, तय का उच्चारण हम दंत से करते हैं, तय थे दे धे न। अब बोल के देख लीजिए बेटा, बोला जाएगा। प्रश्न संख्या 12, श का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। 4 विकल्प है, ए दंत से, बी मूर्धा से, सी कंठ से और डी तालु से। मैंने आपको बताया था बेटा, ई, छोटी ई, बड़ी ई, चय वर्ग, चय, छय, जय और झय और श। इन वर्णों का उच्चारण ईशु, याशा, याचा नाम तालु, ईचु, याशा नाम तालु, यानी कि इन सब वर्णों का उच्चारण हम किससे करते हैं, तालु से करते हैं। तो इसका उच्चारण हम किससे करेंगे, श का तालु से, यानी कि हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। ठीक है, 4 विकल्प है, ए तय, बी गै, सी जय और डी मैं, ठीक है बेटा। अब देखिए 4 विकल्प में तय, आप बोल के देख सकते हैं कि आपसे तालु बोला गया है, तो तालु हमारा कौन सा वाला होता है बेटा, है चय वर्ग हमारा तालु वाला आता है। तो यदि हम चय वर्ग को लिखेंगे तो चय, छय, जय और झय, ये देखिए इसमें जय है, यानी कि हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही है, ये तालु से बोला जाता है। जब भी वर्ग आए आप उस वर्ग के पूरे के लेटर लिख लीजिए, वर्ण लिख लीजिए और वर्ण को उससे मिला दीजिए। प्रश्न संख्या 14,
निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? अब देखिए इन्होंने बेटा अघोष बोला है, 4 विकल्प हैं, एक है, बी ग, सी जय और डी घ। ठीक है बेटा, अब देखिए हम देखते हैं कि इसमें से अघोष कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा लेटर लिख लेंगे, वर्ण लिख लेंगे, यानी कि क, च, ट, ता और ट। ठीक है बेटा, अब हम दूसरा लिख लेंगे, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, ठ, ठ। ठीक है बेटा, अब ये कह रहे हैं अघोष। हमने कहा पहला और दूसरा लेटर ही, केवल प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, बाकी तीनों क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा मैच करता है। देखिए बेटा, 4 विकल्प है इसमें, एक है, बी ग, सी जय और डी घ। तो बेटा देखिए 6 विकल्प ही इसमें मैच कर रहा है, तो आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है। बात के देख लेते हैं बेटा, ग नहीं है, जय भी नहीं है और आपका घ भी नहीं है। आपका क्या विकल्प, ए विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर होगा ख। चलिए प्रश्न नंबर 15, घ, ग, ड, ठ और ट, इनमें कितने अघोष व्यंजन है? ठीक है बेटा, सॉरी, 4 विकल्प दिए हुए हैं, ए 1, बी 4, सी 2 और डी 3। हमें पता है कि बेटा अघोष क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, क, च, ट, ट और ट। बेटा आप इसे याद कर लेंगे, क, ख, च, छ, ट, ठ, ट, ठ और प, प। ठीक है बेटा, अब देखिए आप, पहला और दूसरा अघोष होता है, ठीक है, घ इसमें नहीं है, तो ये नहीं है, ग भी इसमें नहीं है, नहीं है, ड भी इसमें नहीं है, नहीं है। अब देखिए वैसे इसमें ठ इसमें है और त भी इसमें है, यानी कि कितनी संख्या, एक और दो, दो वर्ण इनमें से अघोष है, यानी कि आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16, इसमें से कौन सा वर्ण अघोष है? ठीक है बेटा, 4 विकल्प है, ए ड, बी झ, सी च और डी जय। तो देखिए बेटा ये अघोष आपको पूछ रहे हैं, हम वापस से वही कर लेते हैं, क्या करते हैं, क, च, ट, ट और प, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ। ठीक है बेटा, अब देखते हैं बेटा इसमें हम 4 विकल्प है, इसमें देख लो, ए विकल्प, ए ड, बी झ, सी च और डी जय। ठीक है बेटा, टेबल हमें बना के हमें फायदा होता है कि हम तुरंत मैच कर लेते हैं। अगर हमें टेबल आती है तो बेटा डैश में नहीं है, इसे काट देते हैं, इसमें जय भी नहीं है, इसे भी काट देते हैं, जय इसमें है, आगे देखते हैं, इसमें बेटा जय भी नहीं है, तो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है, जय आपका अघोष वर्ण है, क्योंकि पहले दो वर्ण कौन से होते हैं बेटा, अघोष, प्रत्येक वर्ग के पहले दो वर्ण अघोष होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 17, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? 4 विकल्प है बेटा, ए मात्रा, बी अनुस्वार, सी हरस, डी प्लुत। तो बेटा स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। ठीक है बेटा, कहते हैं ना एक मात्रा का समय या दो मात्रा का समय, इसे हम दो से इंडिकेट करते हैं। ठीक है बेटा, स्वरों के उच्चारण में जितना भी समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रा। प्रश्न संख्या 18, इसमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? 4 विकल्प है, ए वृष्टि, बी रिपु, सी क्रिया और डी वर्षा। तो बेटा इसमें से ए विकल्प में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, वृष्टि। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, री की मात्रा के लिए हम इसका प्रयोग। ठीक है, ये बेटा हमारे जैसे कृतिका हम लिखेंगे तो ऐसे वाली री की मात्रा का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है बेटा, वृष्टि में हमने इसी प्रकार की री की मात्रा का प्रयोग किया। चलिए प्रश्न संख्या 19, इसमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो बेटा 4 विकल्प है, ए दांत, बी तालु, सी कंठ और डी मूर्धा। तो बेटा दंत कौन सा वर्ग होता है? ट वर्ग दंत होता है, ट वर्ग हमारा दंत होता है। तालु कौन सा होता है? च वर्ग हमारा तालु होता है। ठीक है, और क वर्ग हमारा कंठ होता है, और मूर्धा कौन सा बता है? ट वर्ग हमारा मूर्धा होता है। ठीक है बेटा, ये क्या करे, च वर्ग, तो हमारा तालु, बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 20,
स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 विकल्प है, ए 11, बी 14, सी 3 और डी 25। तो बेटा स्पर्श वर्णों की संख्या हमारी कितनी होती है? 25। जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, ता और पा, ठीक है। इनमें जो आगे पांचों वर्ण होते हैं उन टोटल को मिला के वो 25 होते हैं बेटा, और उनकी संख्या, कभी कभी क्वेश्चन यही आता है कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है। इन्हें हम स्पर्श, पांचों वर्गों के जो वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं, कै, है, गे, घे। चलिए हम लिख के दिखा देते हैं आपको, च, छ, ज, झ, य, ठ, ड, ढ, अण, ट, ठ, ड, ढ, ठ, ठ, ड, ढ। ठीक है, ये हमारे 25 होते हैं बेटा, और इन्हीं को हम स्पर्श, इन 25 के 25 को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा होता है? 4 विकल्प है, ए नाक और मुंह, बी नाक, सी मुंह और डी ओष्ठ। तो बेटा अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान हमारा नाक और मुंह होता है। प्रश्न संख्या 22, कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? अब पहले 4 विकल्प दिए हुए, पहले विकल्प देख लेते हैं बेटा, ए म, बी द, सी गे और डी से। तो बेटा कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? पहले तो ये देखिए पंचमा अक्षर कौन सा होता है हमारा। ये जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, कै, च, ट, ट और प, इनका जो अंतिम अक्षर होता है, हमने लिखा कै, ख, गे, घ और अण, छ, ज, झ, य, ठ, ड, ढ, न, ट, ठ, ड, ढ और न, ट, ठ, ड, ढ और मैं। तो बेटा ये देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5, और ये जितने भी पांचों, जितने भी बेटा पांचों आपके पांचों अक्षर हैं, ये पंचम अक्षर कहलाते हैं, ठीक है। अण, इया, न, न और म। ये देखिए माँ है, इसमें आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है, ये हमारा पंचम अक्षर है, ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 23, इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता? 4 विकल्प है, ए फै, बी अण, सी दै और डी जय। तो बेटा इसमें से वो वर्ण जिससे कभी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता, बी विकल्प है अण, जिसके भी, जिस भी शब्द के नीचे यहाँ बिंदी होती है, इससे कभी भी बेटा किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है, ठीक है। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 24, इसमें से कौन सा दंत्य ध्वनि है? दंत्य ध्वनि, ठीक है। 4 विकल्प है, ए छ, बी तै, सी पै और डी कै। तो बेटा दांत से कौन सा बोला जाता है? आप बताइए, है ये क्या होता है? कै कौन सा होता है? क्या हमारे कंठ होता है, ठीक है। लरे तुलसा नाम दंत्य है। तय हमारा क्या होता है बेटा? दंत। जो हमारा तय है वो दांत से बोला जाता है, इसलिए हम तय थ द ध, जब हम तय को बोलेंगे, देखिए छह, छह आपने बोला, आपके मुंह से एकदम से हवा निकली। तय आप बोलेंगे, आपकी जीवा तय के पीछे जाके लगेगी, इसलिए ये दंत है। तय बोलेंगे आपके ओष्ठ मिल जाएंगे, क्योंकि ये ओष्ठ ही होता है, ठीक है। और ऐसी क्या आप बोलेंगे तो कंठ, कंठ से निकलेगा। तो आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 25, किसका उच्चारण स्थान दंत है? 4 विकल्प है, ए पै, बी नै, सी गे और डी च। तो बेटा ये कह रहे हैं किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो बेटा पै का क्या है? ओष्ठ। कै का क्या, इसका पै का क्या है बेटा? ओष्ठ, ओष्ठ है। और ये किसका पूछ रहे हैं? ये दंत का पूछ रहे हैं, तो ये तो है नहीं, ठीक है। इसका क्या है? कंठ है। ये किसका पूछ रहे हैं? दंत का पूछ रहे हैं, तो ये भी नहीं है बेटा। ये क्या पूछ रहे हैं? ये तालु, तो ये भी नहीं है बेटा। न बचा न, तो आपका नया विकल्प बिल्कुल सही है। नृ तुलसा नाम दंतीय, त थ द त वर्ग। त वर्ग किससे बोला जाता है बेटा? हमारा दंत से। और त, थ, द, ध और न, ये हमारा दंत। देखिए बेटा किसी भी कार्य को करने के लिए आपको उसमें समय तो देना पड़ेगा। आपको लगे कि नहीं आप इतना जल्दी एक बार देखें और आपको सारा
कुछ आ जाए तो ऐसा नहीं होता, ये बहुत दिन की प्रैक्टिस होती है, धीरे धीरे करके आते हैं। यदि आप इस वीडियो को या हमने जितनी भी बनाई है उन वीडियो को धीरे धीरे करके देखते हैं तो आप हिंदी में ना केवल वर्णमाला में बल्कि संपूर्ण व्याकरण में एक दिन बिल्कुल पक्के हो जाओगे कि आपको कोई भी प्रश्न आए आप छोड़ के नहीं आओगे। इस तरह से बेटा हमने आपको पूरे 25 प्रश्न करा दिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बेटा इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये बेटा हमारी वर्णमाला से संबंधित वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।